आज के ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं कि गेहूं की तो बुआई हो गई है। ज़्यादातर लोग अपनी गेहूं बो चुके हैं। इसके बाद गेहूं का जो है पौधा भी निकल रहा है। हमारे साथ हैं शिवमूर्ति उपाध्याय जी, साथ में हैं शर्मा जी जो जगदीशपुर से आए हुए हैं, पुराने किसान भी हैं। तो अभी हम जानते हैं कि बुज़ुर्गों ने जिस तरह से खेती किया, उस समय ढेकली की पानी से सिंचाई करते थे और गेहूं पैदा करते थे। आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरह गेहूं की खेती में गेहूं की फसल किस तरह से उग रही है, क्या इसका पोजीशन है, आगे हम आपको दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेहूं की जो बुआई हो गई है, गेहूं की फसल उग रही है। इसको हम क्लोजअप दिखाते हैं किस तरह, कितना सुंदर लग रहा है। ये गेहूं की फसल निकल रही है, देखिए, ये देखिए उधर जो है ये गेहूं की फसल है। क्लोजअप में आप देख सकते हैं मिट्टी से निकला हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल के साथ जो है ये सरसों की फसल भी लगाई गई है। सरसों की फसल कितनी अच्छी लग रही है, इसकी सिंचाई होगी, खूबसूरत ढंग से जो है सरसों निकल रहा है। ये अगैती किस्म की जो है सरसों की फसल है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो अगैती फसलें होती हैं कितनी अच्छी होती हैं। ये सरसों की फसल है। ये आप देख सकते हैं गेहूं की फसल निकल रही है। अब हम आपको दिखाते हैं आलू की फसल। ये जो आलू की फसल बोई गई है, कहने के लिए तो ये फसल ठीक है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह से इसकी जो है ये फसल है नहीं। लेकिन फिर भी जो है अगैती आलू है। ये करीब जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये आलू तैयार हो जाएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमारे किसान भाई बहुत ही मेहनत करते हैं, तब ये जो है फसल उगती है। ये देख सकते हैं किस तरह से, ये हम आपको इसका पत्ता दिखाते हैं किस तरह से ये जो है आलू की जो है ये नालियों में आलू की उगाई होती है। इसे घोहा कहते हैं, घोहा। तो घोहा में जो है अब इसको जो है सिंचाई किए हुए हैं। सिंचाई के बाद जब ये मिट्टी सूख जाएगी तो इसकी निराई करेंगे, निराई के बाद मिट्टी चढ़ाएंगे, तभी ये आलू की फसल अच्छी उतरेगी। देख सकते हैं आप, इधर आलू है, उधर गेहूं की फसल। कितना सुंदर लग रहा है, दूर से देखने पर गेहूं की फसल कितनी सुंदर दिख रही है। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है ये दृश्य। अब हम जानते हैं शर्मा जी से कि पहले जो है गेहूं की खेती कैसे होती थी, कि जब ढेकली से पानी, मतलब उस समय करीब 40 साल पहले पानी का बड़ा अभाव होता था। अब तो डीजल इंजन से सिंचाई हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उस समय ढेकली से कैसे सिंचाई करते थे आप लोग, जरा इसको बताएं शर्मा जी। तो अरे कुआं में खम्हा गाड़ल जा, छिप रहे, कुएं रहे, उससे पानी निकालल जा। तो कुएं में जो है कुएं से पानी निकालते थे। उपाध्याय जी भी बता रहे हैं कि उस समय बचपन में जो है ये लोग जब खेती करते थे, इनके पिताजी करते थे, ये करते थे, तो उस समय बड़ी कठिनाई से खेती होती थी। सही बात है। खेती कैसे होती थी उस समय? ढेकुल के कुआं से के पास ढेकुल गाड़ दिया जाता, से रस्सा बांध कर कुएं से पानी चलाया जाता, पानी खेत में ढेकली से पानी निकाला जाता था। खेत में जाकर के हत्था मारल जाता, और जो है हाथ से बना हुआ लकड़ी का हत्था जिसे कहते थे, जिसे पानी को। अब हमारे साथ हैं भीम यादव जी, जो कृषि के बड़े ही जानकार भी हैं। कम उम्र में ही इनके पास ट्रैक्टर है, इंजन है, ट्यूबवेल यानी बोरिंग है। तो भीम भाई, इस समय जो खेती में ख़ास तौर से गेहूं की बुआई हो गई है, कुछ बुआई बाकी है, तो कब तक ये बुआई संपन्न हो जाएगी? ये बुआई मान के चलिए किसी महीने के लास्ट तक ये हो जाएगी। लेकिन कहा तो जाता है कि 15 नवंबर से ही बावक गेहूं का मेन माना जाता है। लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण, अब जिसे देख लीजिए कि कल बारिश बूंदीबांदी हुई है, इससे 2-3 दिन और फसल पीछे हो गई हम लोगों की। कुछ फसल देखिए, कुछ फसल तो तैयार भी हो गई, निकल गई, पानी भी चल रहा है। इसे ये समतल ज़मीनें नहीं ना है यहाँ पे। जैसे समतल ज़मीन रहती तो अभी बराबर खेती होती। अब कहीं खाल है तो कहीं डाँड़ है, तो इस नाते इसे खाल की जो खेती है उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसमें इधर तो प्राकृतिक धान के साथ भी खिलवाड़ कर दी, सूखा पड़ गया। उसके बाद अंतिम में जाके कुछ भगवान की कृपा थी कि उन्होंने संभाल दिया। इस समय अभी तक तो मौसम ठीक है कि शीतलहरी नहीं हो रही है। आलू की फसल आपके सामने लगी।